12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जिला वरीयता केस सुनवाई को लेकर के क्या अपडेट आ रही है, आप सभी को अवगत कराएंगे। अनंतिम चयन सूची अपलोड लेकर के क्या स्थिति है, नियुक्त पत्र जो अभ्यर्थी जिनके होल्ड हुए हैं उनको लेकर के क्या अपडेट है, और वीएसएस से डॉक्यूमेंट वापसी ऐसे अभ्यर्थियों का जिनका स्पष्ट रूप से चयन नहीं हुआ है, अंतिम चयन सूची में उनका नाम नहीं आया है, उन समस्त जानकारियों को इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराने वाले हैं। निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। साथियों, सर्वप्रथम बात करेंगे जिला वरीयता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसको लेकर के क्या अपडेट है। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि साथियों आज सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो कोर्ट नंबर 9 में 62 नंबर पर केस लिस्ट था जिसकी सुनवाई हुई। दूसरे पॉइंट पर साथियों लिखा गया है, साथियों आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सूनी जनपद की तरफ से अधिवक्ता मौजूद थे और कोर्ट को जो है मैम ने जज साहब को बताया कि सबको नियुक्ति मिल चुकी है, इनको डिस्टर्ब ना किया जाए, जिस पर जज साहब सहमत हुए और उनको जिनको नियुक्ति मिल चुकी है उनको किसी भी तरह डिस्टर्ब ना करने को कहा है और स्टेटस को रहने को कहा और 3 हफ्ते के बाद की तारीख लगा दी है। साथियों 51 की तरफ से स्टे का पूरा प्रयास किया गया लेकिन स्टे नहीं हुआ, स्टेटस को के लिए हमेशा आदेश दिया। साथियों स्टेटस को का मतलब होता है कि जिनको या जिसको नियुक्ति मिल चुकी है उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ऐसे ही स्टेटस को से 6051 वाले 5 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब जो भी पद बचेगा उस पर आगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता है तब तक थर्ड काउंसलिंग नहीं हो सकती। तो साथियों अगर एक तरीके से बात करें तो अब थर्ड काउंसलिंग पर साथियों स्टे हो चुका है। साथियों आप सभी को पता है कि स्पष्ट रूप से क्यों जो है कहीं ना कहीं विभाग ने दूसरी काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न करा ली, सभी को स्पष्ट हो गया होगा। मैक्सिमम पद जो है स्पष्ट रूप से इससे भर जाएंगे, कुछ ही पद ऐसे शेष रहेंगे जो अब शेष रहने वाले हैं जो थर्ड काउंसलिंग की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन साथियों थर्ड काउंसलिंग लगभग अब स्पष्ट है कि इस पर जो है कहीं ना कहीं रुक चुकी है। सुप्रीम कोर्ट जब आदेश करेगा तभी थर्ड काउंसलिंग हो सकेगी। जो अब शेष पद बचेंगे कहीं ना कहीं अगर बात करें तो उस पर आप स्टे भी कह सकते हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों आशा है जिला वरीयता केस को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई होगी उससे संबंधित जो भी पहलू थे वो आपको स्पष्ट हुए होंगे। तो साथियों आपको अवगत करा दें आज जो अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन हुआ है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, साथियों हम सर्वप्रथम आपको अवगत कराया था कि हाथरस की जो आपकी चयन सूची है आज ही आई है। और उसके बाद साथियों बात करें यहाँ पर स्पष्ट रूप से बाराबंकी की जो है चयन सूची यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देख सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का नाम इसमें सम्मिलित किया गया है उनके बारे में क्या क्या डिटेल मेंशन की गई है, क्रमांक नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, चालान नंबर है, आरक्षण वर्ग श्रेणी है, विशेष आरक्षण अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम है, जन्मतिथि है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो आज सभी साथी जो भी कहीं ना कहीं काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग लिए थे उन सभी साथियों के लिए विशेष सूचना आ चुकी है। दूसरी अगर साथियों बात करें चयन सूची की तो साथियों ये आपकी मिर्जापुर की चयन सूची भी आ चुकी है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं सारा कुछ मेंशन किया गया है और यहाँ पर भी जो है स्पष्ट रूप से पदों की बात कर दी गई है। तो यानी चयन सूची भी ये आपकी स्पष्ट रूप से आ चुकी है। तो साथियों 2 डिस्ट्रिक्ट जो महत्वपूर्ण चयन सूची है वो आप सभी के सामने आ चुकी हैं। तो साथियों अगर बात करें तो आज कुल मिलाकर के 3 चयन सूचियां अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं जिसमें आपकी हाथरस की है और इसके साथ साथ आपकी मिर्जापुर की और बाराबंकी की। साथियों अभी तक बात करें जैसे आपका चित्रकूट हो गया, सोनभद्र हो गया, बलिया हो गया, ये कुछ महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें अभी तक चयन सूची प्रकाशित नहीं हुई है। हालांकि जो है कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द चयन सूची अपलोड हो जाए जिससे कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जो नियुक्त प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आ रही है तो इन सभी साथियों को स्पष्ट रूप से नियुक्ति मिल सके। साथियों नियुक्त पत्र जो है आज ही इन अभ्यर्थियों को मिलेगा क्योंकि स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि इसके बाद जो है कहीं ना कहीं आप सभी को विद्यालय आवंटन को लेकर के भी जल्द ही निर्णय लिया जाना है। अब साथियों जो फर्स्ट चरण की काउंसलिंग में चयनित शिक्षक साथी हैं उनका भी अभी विद्यालय आवंटन रुका है और यहाँ पर जो है ये साथी जब चयनित हो जाएंगे तो इनका विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अब साथियों कुछ 2 महत्वपूर्ण विशेष सूचनाएं हैं जिनको हम आपको अवगत कराएंगे। एक तो स्पष्ट रूप से जो अभ्यर्थी जिनका नियुक्त पत्र होल्ड किया गया था उनके लिए क्या अपडेट आ रही है अवगत कराएंगे। साथियों ये सूचना आपको अवगत कराएं तो हाथरस से निकलकर सामने आ रही बेसे हाथरस के माध्यम से क्या स्पष्ट किया गया है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 5/1/2024 को आयोजित काउंसलिंग के उपरांत कतिपय कारणों से होल्ड किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि होल्ड किए जाने के कारण के संबंध में अपना पक्ष एवं संबंधित अभिलेख दिनांक 9/1/2024 को जनपदीय चयन समिति के समक्ष कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस में अपराह्न 3 बजे उपस्थित होकर के प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथियों बात करें जिन अभ्यर्थियों को आप सभी को पता
पता है जो अभ्यर्थियों का चयन निरस्त हुआ है उनके लिए तो अब कोई विकल्प है नहीं, लेकिन साथियों जिनका होल्ड हुआ, होल्ड होने का कारण क्या है, कुछ जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, अभिलेख हैं, उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं जिनके कारण अभ्यर्थियों के स्पष्ट रूप से जो है नियुक्ति पत्र होल्ड किए गए हैं। तो आशा करेंगे इन सभी साथियों को ये सूचना प्राप्त हुई गई होगी और ये सूचना अगर आप सभी साथियों तक पहुंच रही है तो साथियों आप सभी इस पर अमल कीजिए। जितने भी अभ्यर्थियों के यहाँ पर नियुक्ति पत्र होल्ड किए गए हैं, अपने जिस कारण से आपके नियुक्ति पत्र होल्ड किए गए हैं उसको जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उस अभिलेख को ले जा करके आप जो है चयन समिति के सामने 9 तारीख को प्रेजेंट हो, जिससे आप सभी का भी चयन सुनिश्चित हो सके। एक और साथियों आप सभी को अवगत कराएंगे जो दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है उन सभी साथियों के लिए आई है, ये बीएसएस सीतापुर के माध्यम से आई है। साथियों बात की गई है, सूचित किया जाता है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत काउंसलिंग कराने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन जनपद सीतापुर में अंतिम चयन नहीं हुआ है उनको मूल शैक्षिक अभिलेखों की वापसी दिनांक 12/1/2024 से प्रारंभ होगी। अभ्यर्थी अपने साथ मूल रिसीविंग एवं फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर के मूल अभिलेख दिनांक 12/1/2024 से प्रातः 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद सीतापुर से प्राप्त किए जा सकते हैं। मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होगा, किसी भी प्रस्थानी को कोई अभिलेख वापस नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से सूचना दी गई है, यानी ये स्पष्ट रूप से सूचना इसलिए दी गई है जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ उनके मूल अभिलेखों को लेकर के स्थिति स्पष्ट की गई है। तो साथियों ये थी आपकी 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के अब तक की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, जिसमें साथियों अभी बात करें तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अभी जो आपके कहीं ना कहीं चयन सूची को लेकर के अभी वेट किया जा रहा है। बात करें तो अभी 15+ डिस्ट्रिक्ट में अभी तक चयन सूची जो है अपलोड होने का कार्य लगभग शेष है। वो साथियों हम आशा करेंगे जल्द ही हो जाएगा और जितनी भी अंतिम चयन सूची प्रकाशन का कार्य हो संपन्न हो सकेगा। साथियों बात करें स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे सारी महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।